नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, पर्व त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियाँ और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। आज कार्तिक मास कथा का 13वां दिन है और आज रसपान करेंगे आप कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 13। इसके पहले की कथा का रसपान करने के लिए और अपने प्यारे कमेंट्स देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिरा पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाते हैं। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामीन, हे हो, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तथा लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों से नहीं मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिव जी कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय जी आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों के शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मुशल, पास और पटीस आदि शस्त्रास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही हो। शिव जी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिव जी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाई। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो आकाश में चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त होकर युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली
वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के सरसमूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु से ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान पाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिकेय जी आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो उठ से दैत्यों को रोकने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा कथा का 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप रसपान कर देंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता के नित्यनेम की कथा। कार्तिक महीने में सीता जी के नित्यनेम की कहानी सुनने का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है ये कहानी माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम भगवान इसे सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती हैं कि मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें तुम इस कथा को जरूर सुनाना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी साथ मुझसे पुनः लड़ाई करने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी साड़ी की जो रेशम थी वो फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष है, अपने सिर लेकर आई हो। बहू बोली, माता जी मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भर कर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी है और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा। पर मैंने मना कर दिया। शायद ये उसी का ही परिणाम है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी, फिर अपने घर चली गई और उसकी साड़ी पुनः रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने यह कैसे किया। सास बोली, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुम्हें मिली थी वो साक्षात सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, समस्त इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी कहानी तो बहुत अच्छी है, हमें इसे रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर के पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली कि अब ये सीता माता के नित्यनेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार आपने भरे वैसे ही समस्त भंडार हमारे भी भरो। जय माँ सीता। आइए अब हम भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की चालीसा का रसपान करेंगे, फिर समापन आरती के साथ करेंगे। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोग बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोली, यह अद्भुत बालक कौन है। यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया।
और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म कर इसको संस्कार दीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप दाम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु बुझाया, मंत्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल पाई। सुमिरन कीन कर तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखी निस्पर सदा सहाई, निज जन जान लेप अपनाए। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पाए। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करना, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। तो आइए माता तुलसी की चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होय। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काय होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी,
पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नीति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति लहोवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यस्य विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करणी, नमो नमो जय से दुख हरणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अद्य काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जो जानी मोहि अपनावे, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मातु तुम्हारी, पूरन आशा परहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह सब अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह दर बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे वो हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा वहाँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भर तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा के बाद आरती भी अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटनानी नमो नमो। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। कार्तिक मास का महात्म्य है और ऐसे में एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।